गाइस शिगली 80 का ये वाला सवाल मैं बहुत शिगली 8 ई बुक का ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत ज्यादा आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। सही है, पिछली बार मैंने बहुत लंबी की थी, सॉरी यार। पिछली बार मैंने कौन सा सवाल समझाया है, ये वाला सवाल समझाया है, बहुत लंबी की है। मैंने खुद अपनी वीडियो बैठा हुआ देख रहा हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, उसके लिए माजरत। ये वाला सवाल करा रहा हूँ, इंतहाई सिंपल है। पूरी सीरीज इनकी, अभी तक मैंने पूरी सीरीज नहीं किया वैसे, लेकिन आसान है। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एक ये ना रोलर है, इसको आपने ये नहीं समझना है ट्राइंगुलर चीज नहीं है, ये रोलर है, ये एक सर्कुलर चीज है, जैसे टिश्यू पेपर का वो होता है ना, या जैसे पतंग का मांझा जिस पे बांधते हैं ना, ये उस तरह की चीज है। सही है। तो कह रहे हैं कि शोन इन द फिगर इज अ गेयर ड्रिवन स्क्वीज रोल। स्क्वीज रोल मतलब ये स्क्वीज हुआ है यहाँ से, ये स्क्वीज करता है। जैसे स्क्वीज रोल का मतलब क्या, पहले आपको ये समझना होगा। जैसे हमारे लैब्स वगैरह में भी होते हैं ये वाली, सॉरी ये मैंने बड़ा बना दिया। ये रोलर होता है ना, यहाँ पर आप मेटल का पीस डालते हो, ये यहाँ से गुजरता है, यहाँ से गुजरने के बाद ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ये वो वाला प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। सही है। तो ये स्क्वीज रोल है, इसके ऊपर या नीचे एक और रोल लगा होगा और ये इस तरह के प्रोसेस कर रहे हैं। और इसमें हो क्या रहा है कि नीचे मटीरियल है, एक स्क्वीज रोल ये रहा, फर्ज करोगे एक स्क्वीज रोल इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये दो स्क्वीज रोल है, यहाँ से आप मेटल का पीस डाल लो, मेटल का पीस जैसे यहाँ पर आएगा ना, तो आप क्या करो, आप इसको यहाँ से निकलने के अलावा आप खींच भी रहे हो उसको एक्स्ट्रा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इस सवाल का। तो इसमें मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया। द रोल इज डिजाइन टू एक्सर्ट अ नॉर्मल फोर्स ऑफ 30। तो ये जो रोल है ये नॉर्मल फोर्स लगाएगी इस पे 30 की, ये जो नॉर्मल लग रही है इसके ऊपर ये लगेगी 30। नॉर्मल किसे कहते हैं, इस तरह की। सही है। ऑफ रोल लेंथ, ये आपके रोल की लेंथ है पूरी। सही है। तो रोल लेंथ की नॉर्मल फोर्स इस तरह लगती है परपेंडिकुलर, ठीक है। और कह रहे हैं कि एंड अ पुल फोर्स ऑफ 24। तो पुल फोर्स क्या है, यहाँ से एक पुल फोर्स लगेगी। ये इस फोर्स की बात नहीं हो रही है, दिस इज नॉट पुल फोर्स। इस रोलर के ऊपर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, कि फर्ज करो कि इसमें आप इसको ना खींच रहे हो यूं करके, और 24 की उससे खींच रहे हो, जो मटेरियल है ना आपका, देखो बताया हुआ भी यहाँ पे कि पुल फोर्स ऑफ 24 ऑन द मटेरियल बीइंग प्रोसेस। तो जो मटेरियल इसके अंदर से निकल रहा है उसको आप 24 की फोर्स से खींच रहे हो। तो अब आपको क्या चीज गौर किया आपने, खींच रहे हो। सही है। आगे क्या क्या, रोल की स्पीड दे दी, रेवोल्यूशन, डिजाइन लाइफ दे दी, इसकी काम आएगी आगे। यूज एन एप्लीकेशन फैक्टर दे दिया आपको, टाइट हो गया। एंड सेलेक्ट अ पेयर ऑफ एंगुलर कॉन्टैक्ट टू सीरीज बॉल बेयरिंग। तो यू हैव द बॉल बेंगर तो यू हैव द बॉल बेयरिंग, ये वाला आपका होता है। यहाँ से आप एंगुलर कॉन्टैक्ट ले लो। काफी इंतहा सवाल है। इसका प्रोसेस क्या होता है इन सारे सवालों का। सबसे पहले इस सवाल को फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, तो मैं सॉल्यूशन मैनुअल पे आ रहा हूँ, यहाँ थोड़ी साफ बनी हुई है। ये रही आपकी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगी आपके पास, ये रही। सही है। फ्री बॉडी आपने ऐसे बनानी है। आपके पास यहाँ पे जेड एक्सेस, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस आ गया। और जहां भी आप यहाँ पर आपके पास बेरिंग लगे हुए, इन लोगों ने बताया नहीं है, मतलब बताया हुआ इन लोगों ने कि टू बेरिंग है आपके पास। ये आपने सेलेक्ट करना है कि कौन से होने चाहिए। यहाँ पर दो बेरिंग है। बेरिंग क्या, दो रिएक्शन फोर्स देंगे आपकी, क्योंकि आप अगर इसको न्यू फोर्स लगाओगे तो यहाँ से दो रिएक्शन देंगे, ठीक है। और अगर इस पे कोई पुल फोर्स लगाते हो, लेट से यहाँ से या यहाँ से, तो आपके पास दो रिएक्शन जेड एक्सेस में भी बन जाएंगे। ओके, एक्स एक्सेस में क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सेस से खुला हुआ है यहाँ से, यहाँ पर एक्सेस में खुला हुआ है, ये आगे पीछे हो सकता है थोड़ा। एक्स एक्सेस में कोई रिएक्शन नहीं है और हमारे एक्सेस में कोई फोर्स भी नहीं लग रही, तो हमारा कोई रिएक्शन का काम नहीं है। तो इस तरह से आपने फोर्सेस बना ली। ये आपकी नॉर्मल फोर्स आ गई, नीचे से लगाओ ऊपर से लगाओ, इतना इशू नहीं है कि आपका बस साइन थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ से नॉर्मल लगा दी, ये आपने लगा दी जो आपकी पुलिंग फोर्स है पी जेड, ठीक है। दोनों फोर्स लगा दी आपने यहाँ पर जो उस पर लग रही है। टॉर्क इसका ऐसे घूम रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है साइन में। उसके बाद आपने यहाँ पे सारे डिस्टेंसेस लिख दिए। और ये जो आपकी एफ लग रही है, ये क्या चीज़ है, ये आपका एक गेयर है, गेयर लगा हुआ है। गेयर के ऊपर यहाँ से फोर्स लग रही है, ठीक है। फोर्स क्योंकि किसी एंगल पे लग रही है, इसके आपने दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो। कैसे करोगे, ये एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, ये 90 बनेगा, ये आपका एंगल है, तो ये आपकी बेस हो गई। बेस होता है आपका कॉस थीटा, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया आपका एफ साइन थीटा। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पी जेड और पी वाई निकालेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी बहुत चेंजेस गिवन है। ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने सेक्शन सी के ग्रुप पे भेज दिया। थोड़ा साफ हुआ है, साफ नहीं गंदा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन वाला काफी ज्यादा मुश्किल टाइप हुआ है। सबसे पहले आपको सवाल में आपको ये जो पी जेड पी इज वाई, ये फोर्स निकालनी है। आपको सवाल में क्या गिवन है, ये जो वैल्यू गिवन है 30 की, ये दी हुई है पाउंड पर इंच में। मसला ये, तो फोर्स आपकी सिर्फ होती है पाउंड में, एलबीएफ में होनी चाहिए। और ये पाउंड पर इंच मतलब हर इंच के लिए दी हुई है। तो आप क्या करोगे, जो आप अगर आपको ये जो नॉर्मल फोर्स है, ये जो लग रही है, ये निकालनी है, ये आप इसकी टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करा दो। तो ये आ गया आपकी, आपने 30 मल्टीप्लाई बाई 8 और 24 मल्टीप्लाई बाई 8, दोनों आपके पास ये फोर्सेज आ गई। पहले जो आपको गिवन थी वो फोर्स गिवन थी इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ गिवन थी, ठीक है, क्योंकि पाउंड पर इंच आ रहा था। लेकिन अब आपको इस पॉइंट पर टोटल फोर्स निकालनी है कि भाई टोटल मेरी फोर्स कितने करेगी, तो आपने पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास जो पी जेड और पी वाई थे यहाँ पर इस तरह से, पी जेड और पी वाई आपके पास ये आ गए 192 और 240। अब इसमें से रोटेटरी कौन बनाएगा, मतलब अगर मैं खुद ही देखो ना, आपको ये सवाल में बता रहे हैं क्या चीज़, कि अगर आपका
पुल कौन कर रहा है? 24 पाउंड वाली जो फोर्स है आपकी, मतलब पी जेड, हमारी 24 पाउंड वाली पी जेड है। पी जेड वो फोर्स है जो मटेरियल को खींच रही है। तो मैंने आपको बताया ना सवाल में कि जो मटेरियल को खींचेगा, डायग्राम कहाँ गई, मैंने मिटा दी। जो चीज़ आपकी ये मटेरियल निकल रहा है, इसमें से मटेरियल को जो चीज़ खींचेगी उसकी वजह से रोलिंग जनरेट होगी। तो जब हम टॉर्क निकालेंगे इस शाफ्ट के अंदर, इस पूरी शाफ्ट के अंदर, तो टॉर्क बराबर होती है एफ इंटू आर के। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप फोर्स लगाओगे वो लगाओगे पी जेड वाली, इसलिए हमने यहाँ पर जो फोर्स है वो पी जेड वाली लगाई है टॉर्क निकालने के लिए। ठीक है, और रेडियस किसका लगाओगे? ये जो आपके पास रोल है पूरा, रोल का डायमीटर गिवन है यहाँ पर 4 इंच डाया, इसका रेडियस लगा दोगे तो इसका रेडियस आपके पास आ रहा है 2। तो एफ इंटू आर जब आपने लगाया तो आपके पास टॉर्क आ गई। टॉर्क क्यों निकाली है? टॉर्क मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि टॉर्क हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि एक शाफ्ट के अंदर टॉर्क सेम होती है पूरी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी टॉर्क आपकी सेम होगी। ठीक है, तो इससे हम ये वाली फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो इस पहले हमने टॉर्क यहाँ पर निकाली, अब मैं यहाँ पर भी टॉर्क निकाल लेता हूँ। टॉर्क क्योंकि बराबर होगी टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, पहले तो आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब क्योंकि तो मुझे इस गियर की टॉर्क लगानी है, तो इसमें गियर का रेडियस है मेरे पास 3 डाया है, तो रेडियस तो हो गया इसका 1.5। और फोर्स कौन सी लगेगी? फोर्स क्योंकि हम ये वाली लगा रहे हैं जेड वाली, तो इसकी भी हम लोग यही वाली लगाएंगे, ये इस डायरेक्शन वाली। इस डायरेक्शन वाली को जब मैंने गौर किया तो ये वाली जो फोर्स है मेरी, ये कौन सी है? एफ एफ कॉस थीटा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे एफ, ये पॉइंट बी है, हमने उसके एफ बी कॉस थीटा। टॉर्क हमारे पास क्या आ रही थी? टॉर्क हमारे पास आ रही थी 190, सॉरी 384। तो ये वाली लाइन छोड़ो, फजूल समीशन की भी है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये रहा 20 कॉस 20 इंटू आर, एफ इंटू आर। परफेक्ट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ये तो ऊपर वाला है। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, गियर बी के लिए भी सेम होगी टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, कॉस 20 लगाया, रेडियस के बजाय आप क्या रखोगे? 1.5, आपके पास फोर्स आ जाएगी 272 पाउंड की। ठीक है, तो ये वाली फोर्स आ गई। अब इसके आप दोनों कंपोनेंट बना सकते हो, साइन थीटा कॉस थीटा इस तरह आपने लगा दिया, एफ बी जेड और एफ बी वाई आपने नेमिंग दे दी, तो, जो भी एक्सिस है इनका, तो आपके पास दोनों फोर्सेज आ गए। ठीक है, अगला स्टेप आपके पास क्या होता है? रिएक्शंस फाइंड करना। इस पूरे उसमें एक काम करो, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, जितनी भी y की फोर्सेज हैं आपके पास, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये और यहाँ पर ये वाली, ये सारी आ जाएंगी। फिर समीशन एफ जेड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर z लग रही होगी, यहाँ पर z लग रही है, यहाँ पर z लग रही है, यहाँ z लग रही है, तो चारों आ जाएंगे यहाँ पे। इस तरह से आपने लिख लिया चारों फोर्सेज डायरेक्शन वो ले ली भाई। अगर आपने ऊपर पॉजिटिव लिया तो जितनी नीचे आ रही है वो नेगेटिव कर दी आपने। ओके, तो यहाँ से आपको अभी एफ बी वाई पता है और पी वाई पता है, तो आपने दोनों को वहां ले जाके ऐड कर दिया, आपके पास ये वैल्यू बन गई 147 की, आई गेस -147 है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको दो वैल्यूज पता है, आपके पास ये एक इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई। अब हम मोमेंट लगाएंगे। मोमेंट कहाँ का लगाएंगे? मोमेंट हम लगाएंगे ओ पॉइंट पर लगाना है आपने, शायद हर सवाल में ओ पॉइंट पर ही लगाया ना। तो यहाँ पर आपने मोमेंट लगाना है, क्योंकि तो ये 3D है, तो आपने z एक्सिस पे मोमेंट दो मोमेंट लगाओगे आप सीधे सीधे। पहले तो m z एक्सिस पे इस तरह लगाओगे, मैं बताता हूँ। पहले आपने लिखना है यहाँ पर मोमेंट, फिर आपने लिखना है कि हम लगा रहे हैं z एक्सिस पर मोमेंट, तो ये आ गया आपका मोमेंट। ये मोमेंट एट पॉइंट o एंड z एक्सिस पर है, तो इसका मतलब आपने एक चीज समझनी है कि पॉइंट o पर जितनी भी फोर्सेज हैं उन वो मोमेंट नहीं बनाएंगी, और z एक्सिस के पैरेलल जितने भी फोर्सेज हैं वो मोमेंट नहीं बनानी। ये दो रूल हमेशा याद रखो, इन सवालों के लिए रट्टा मार लो, सही है। पॉइंट o पे कोई भी फोर्स मोमेंट नहीं लगाएगी, और z एक्सिस के पैरेलल, मतलब जैसे कि मैं z एक्सिस को यहाँ लेकर आऊँ, यूं यूं यूं, ये वाली फोर्स कोई भी इस वाले मोमेंट में मोमेंट नहीं बनाएगी। इसका एक रीजन होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल से बनता है, वो उसमें लंबी होगी। छोड़ो, मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, ये आपने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो अगर मैं जेड एक्सिस के लिए मोमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट ए पर कोई भी नहीं लगेगा, और जेड एक्सिस के पैरेलल, मतलब ये फोर्स भी मोमेंट नहीं बनाएगी, ये फोर्स भी नहीं बनाएगी, और इसका जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो भी मोमेंट नहीं बनाएगी। तो मोमेंट कौन कौन बनाएगा? एक आपका ये पी वाई मोमेंट बनाएगा, एक ये आर मोमेंट बनाएगा, और इसका जो साइन वाला कंपोनेंट है वो मोमेंट बनाएगा। मोमेंट होता है एफ इंटू आर, तो ये फोर्स और ये डिस्टेंस है 5.75, इसको माइनस करके देख लेना। और फिर ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मेरे ख्याल से 11 है, ये डिस्टेंस 14 है। तो इस तरह से आपने अपना मोमेंट बनाना था। तो मोमेंट आ गया सबसे पहले पी वाई इंटू 5.75, और फिर आर वाई आ गई, और फिर आपके पास जो एफ इंटू बी वाई वाली फोर्स है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ से अगर मैं इसको दिखा दूँ, तो पी वाई आ गई आपकी, पी वाई इंटू 7.5, ये डिस्टेंस आ गया। फिर आपके पास आ गया आर वाई इंटू आर ए वाई इंटू 11.5, ये आर ए वाई है, ये 11.5 है ये डिस्टेंस, और ये आपके पास है एफ बी वाई 14.25, तो ये पूरा डिस्टेंस 14.25 है, ये एफ बी वाई है, नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, साइन आप देख लेना, जो भी आपको रखनी हो, मसला नहीं है। अगर आप क्लॉकवाइज पॉजिटिव रख रहे हो, तो अगर मैं यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, ये पॉइंट मेरा होल्ड है, ये पॉइंट होल्ड है, तो यहाँ से मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये इसको 0 कर देगा,
एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये मेरी फोर्स नेगेटिव हो जाएगी। लेट्स सी कि हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा पॉजिटिव। उसके बाद रिएक्शन आर जब मैं यहाँ फोर्स लगाऊं तो ये भी इसको वहां घुमाएगा, इस पॉइंट के थ्रू से रिस्पेक्ट से देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये भी पॉजिटिव हो गया। जबकि मेरा साइन वाली फोर्स यूं जा रही है तो नीचे जब मैं फोर्स लगाऊंगी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी और ये हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीजें पता है। आर ए वाई नहीं पता, आपके पास आर ए वाई आ जाएगा, आर ए वाई को यहाँ पर पुट करो, आर ओ वाई भी आ जाएगा, तो रिएक्शंस वाई एक्सिस में आपके पास दोनों आ गए। ठीक है, अब आओगे मोमेंट एट वाई एक्सिस पे, मोमेंट एट वाई एक्सिस पे सेम काम करूँ जैसे मैंने बताया, मोमेंट एट पॉइंट ओ एट वाई एक्सिस, मोमेंट एट पॉइंट ओ एट वाई एक्सिस, तो पॉइंट ओ पे तो कोई भी फोर्स मोमेंट नहीं लगाएगी, वाई एक्सिस वाली सारी हटा दो, ये भी नहीं लगाएगी मोमेंट, ये भी नहीं लगाएगी मोमेंट, इसकी भी वाई नहीं लगाएगी, इसकी जेड वाली लगाएगी, पी जेड इंटू 5.5, आर जेड इंटू 11.5, और एफ बी कॉस थीटा मतलब एफ बी जेड इंटू 14.5, ये आपकी मूवमेंट लगाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख लो, हमने क्या लिया है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो मुझे ये बताओ ये वाली इसके रिस्पेक्ट से देखूंगा, अगर मैं ये फोर्स लगाऊंगा तो ये यूं घूमेगा, यूं घुमाएगा इसको, इस एक्सेस को यूं घुमाएगा, इस रॉड को यूं घुमाएगा, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये आपका हो गया नेगेटिव। उसके बाद मैं देखता हूँ ये वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन यूं घुमाएगा, ये भी हो गया नेगेटिव। फिर मैं देखता हूँ ये एफ बी जेड कॉस थीटा, तीनों नेगेटिव आएंगे, या तो तीनों नेगेटिव कर दो या तीनों पॉजिटिव कर दो, तो इस तरह से होगा क्योंकि तीनों सेम डायरेक्शन, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, टाइट है, समझ आ गया, हर चीज डाल दी। पी जेड आपको पता है आर ए आ गया, आर ए जेड आएगा, आर ए जेड को आपने अपनी इक्वेशन में रखा, यहाँ पर रखा, आर ओ जेड भी आ जाएगा आपके पास रिएक्शन आ गया, टाइट हो गया, तो आपके पास सारे रिएक्शंस आ गए, एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट। अब आपने क्या करना है कि रिजल्टेंट ले लो दोनों का, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स रिजल्टेंट में अब बात करेंगे ना, और जिस पे सबसे ज्यादा रिजल्टेंट लग रही होगी हम उस गियर को सॉल्व करेंगे। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है, तो इस पेज पे आ गए, सबसे पहले आर ओ और आर ए जो दोनों आपने रिएक्शंस निकाले हैं उनका रिजल्टेंट ले लो, वाई और जेड वालों का रिजल्टेंट ले लिया तो आपके पास ये आ गया। अब सबसे ज्यादा जो रिएक्शन, सबसे ज्यादा जो लोडिंग है वो किस पे लग रही है, आर ए पे, सही है। तो हम क्या करेंगे, इन लोगों ने भी यहाँ पर मैनुअल में लिखा हुआ है, मैनुअल में लिखा हुआ है कि रिएक्शन ए गवर्न्स द सिस्टम, तो जो आपका सबसे ज्यादा फोर्स होगी ना वो गवर्न करेगा, मतलब अगर आपने ये वाली फोर्स कवर कर ली तो आपने पूरी शाफ्ट की हर फोर्स कवर कर ली। ठीक है, तो इसलिए जो सबसे ज्यादा फोर्स वाला आपके पास रिएक्शन आएगा, फोर्स वाला बेयरिंग, फोर्स वाला पॉइंट आएगा सबसे ज्यादा, उसको आप लेके सॉल्व करोगे, वो सॉल्व कर लिया पूरा सिस्टम आपका आराम से हैंडल हो जाएगा। तो हम रिएक्शन ए की बात करेंगे सवाल में, हमें आपके पास अब क्या करना होता है, अब हमने निकालना होता है सी टेन की वैल्यू, सी टेन का ये फॉर्मूला होता है, जो भी वैल्यू आएगी उसके हम डायमीटर निकाल लेंगे। सी टेन का फॉर्मूला होता है एफ डी एक्स डी अपॉन रिलायबिलिटी बी और वन, बी आपका होता है बी आपका, मैं बता दूं क्या होता है यार, मैं फुल फ्लो में चल रहा हूँ। बी या तो कमेंट में बता दूंगा, या किसी को पता है तो बी और ए जो छोटे छोटे लिखे हुए हैं ये बता दे। ये तो वो है ए फैक्टर जो होता है ना, एक एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग के लिए 3 लेते हैं, सिर्फ एक वो होता है जिसके लिए हम 10/3 या -10/3 लेते हैं, वो कौन सा होता है, हेलिकल होता है, पता नहीं बेबल होता है शायद, देख लेना, ये बी और ए की वैल्यूज उसमें बुक में टेबल में कहीं गिवन है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही रखना है। रिलायबिलिटी में टाइट चीज बताता हूँ, इस फॉर्मूले में आपने क्या क्या चीजें डालनी है, ए बी तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, रिलायबिलिटी डालनी है और एक्स डी डालना है। ठीक है, रिलायबिलिटी क्या है आपको सवाल में गिवन है यहाँ पर, कंबाइंड रिलायबिलिटी ऑफ 0.92, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंबाइंड का क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब है, मतलब नहीं है लेकिन है, लेकिन अच्छा, कंबाइंड का क्या मतलब, कंबाइंड का मतलब दोनों गियर्स की मिला के रिलायबिलिटी बताई हुई है, सही है, तो यहाँ पर गौर करना, दोनों गियर की कंबाइंड रिलायबिलिटी बताई हुई है, तो हम क्योंकि एक गियर को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ ए को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास रिलायबिलिटी गिवन है आर स्क्वायर, मतलब दोनों की रिलायबिलिटी गिवन है 0.92, एक के निकालने के लिए हम इसको अंडर रूट करके एक के निकाल लेंगे। ठीक है, तो रिलायबिलिटी हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। एक्सडी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो एक्सडी का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये होता है जो आपके पास लाइफ है, वो लाइफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 60 अपॉन L10, L10 आपके पास कांस्टेंट रहता है, 60 आपके पास कांस्टेंट है। सवाल में नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपको दिए हैं 300 और लाइफ आपको दी हुई है 30,000। आपने यहाँ पर सारी वैल्यूज प्लग इन करी, आपके पास XD की वैल्यू आ गई, XD की वैल्यू यहाँ रख दी, और जो आपके पास यहाँ पर FD है, वो FD क्या होता है, FD बराबर होता है ये वाला V इंटू आर ए, जो मतलब V इंटू फोर्स, V आपके पास बस एक फैक्टर होता है, कुछ भी नहीं है। सवाल में आपको फैक्टर दिया हुआ है ये 1.2 का एप्लीकेशन फैक्टर, और आर ए मतलब ये वो फोर्स है जो आपने निकालनी है, तो बस आपने वैल्यू यहाँ पे डाली, सारी वैल्यू डाली, सॉल्व किया, C10 की वैल्यू आपके पास आ रही है 4980 पाउंड, पाउंड को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो किलो न्यूटन में ये कन्वर्जन यहाँ पे दी हुई है, इसको 225 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो फोर्स आ रही है वो आ रही है 22.16 किलो न्यूटन। ये फोर्स आपने होल्ड करवानी है अपनी शाफ्ट से। आप यहाँ पे जाओगे टेबल में, आप टेबल में जाके आपको सीरीज 2 क्या बोला हुआ है, आप सीरीज 2 पे जाओगे, आपको एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग पे आओगे, एंगुलर कॉन्टैक्ट आपने C10 की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है 26.1 या 22.
कितनी निकाली 22.1, तो 22.1 इसके बीच में लाई करेगी, ठीक है। आपने उससे बड़ा वाला गियर लेना है, इससे बीच में तकरीबन यहाँ कहीं डायमीटर आएगा, आपने उससे सेफ्टी के लिए एक बड़ा ले लेना है। तो आपने जो गियर लेना है वो 35 का लेना है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 35 mm बेयरिंग सीरीज 2। सवाल में भी ये लिखा हुआ है, टाइट करके सॉल्व हो गया सवाल।